हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरक एकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग त्रिकोणमिति, तो हम लोग क्लास 10 मैथ का अभ्यास त्रिकोणमिति में 8D तक क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए फार्मूला आप याद रखिएगा। जब ये क्वेश्चन आएगा तो देखो क्वेश्चन कर रहा है साइन थीटा सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा और बटे के 2 कास क्यू थीटा और फिर माइनस का कास थीटा और बराबर हमको सिद्ध करना है कितना, टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। बताओ यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा बटे के 2 कास क्यू थीटा माइनस का कास थीटा। ये हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है। अब ध्यान देंगे इधर देखो, ये साइन यहाँ पे एक ही पावर है और यहाँ पे बताओ 3 पावर है। तो दोनों में से साइन एक बार क्या हो जाएगा, कॉमन कर देंगे ऊपर से। तो साइन कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ पे ध्यान से देखना, इधर ऊपर बच जाएगा 2। 3 बार में से एक बार निकल गया तो 2 बार बचेगा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और नीचे से देखना कास थीटा, देखो कास क्यू थीटा है 3 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो 1 बार दोनों में से निकल जाएगा। तो यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कास निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और फिर बताओ साइन थीटा बटे कास थीटा को हम जान सकते हैं टेन थीटा, इसको लिख लेते हैं अभी, इसका काम खत्म हो जाए। अब ध्यान से देखना यहाँ पे 2, ये 2। अब बताओ हम जानते हैं फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ से हम कास स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे जो कास स्क्वायर थीटा है वहां पे कितना हम रख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ध्यान देना, इधर 2 इस कास के गुणे में है तो जब रखेंगे मान तो ये गुणे 2, यहाँ पे ध्यान देना 2 इधर रह जाएगा। कास स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस का 1। अब ध्यान से देखो इधर, देखो इधर टेन थीटा हम लोग को आ ही चुका है। तो टेन थीटा बराबर अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, टेन थीटा फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 से अंदर गुणा कराएंगे, इस 2 से क्या कराएंगे, अंदर गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 2 फिर माइनस का 2 से इसमें कराओगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये बताओ ये ब्रैकेट से उधर है तो इसमें नहीं गुणा होगा तो बस ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब बताओ टेन थीटा बराबर 1 माइनस टेन थीटा फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे में ध्यान रखना है 2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा और इधर से घट रहा है तो कितना है, प्लस में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये ऊपर भी नीचे भी दोनों बराबर है, ये कट जाएगा तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, टेन थीटा। और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी ये हो जाएगा हम लोग का राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला कर रहा है सिद्ध कीजिए कि कोसेक a माइनस साइन है और सेक a माइनस कास है। तो क्वेश्चन बोल रहा है स्क्रीन पे लगा हुआ कोसेक a माइनस का साइन a एक ब्रैकेट में और फिर सेक a माइनस का कास a और बराबर हम लोगों का सिद्ध करना है 1 अपान tan a प्लस का काट a। ये हम लोगों का करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। बताओ ये हो जाएगा कोसेक a माइनस का साइन है और यहाँ पे सेक a माइनस का कास है। इसका हम लोग क्या ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से क्या लेना है, राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ना आए तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करना और राइट हैंड साइड को भी हल करना, दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आ जाएगा। तब पर भी हम लोगों का हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, कोसेक को हम जानते हैं। कोसेक देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है और सेक का उल्टा कास होता है और कास का उल्टा सेक होता है। ठीक है, दोनों का मान हो जाएगा। बताओ इसको हम लोग बदल लेते हैं। देखो कोसेक की जगह लिख देंगे 1 अपान साइन ए।
कोसेक की जगह क्या लिख लेंगे 1/sin है, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक उल्टा होता है साइन का और साइन उल्टा होता है कोसेक का, सेक उल्टा होता है कास का और कास उल्टा होता है सेक का, टेन उल्टा होता है काट का और काट उल्टा होता है टेन का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। आराम से बस समझते रहो। बताओ सेक को क्या लिखोगे 1/के कास माइनस का कास के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इसका लॉसा लेंगे बताओ कितना आएगा, साइन आएगा, साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ बताओ कितना आएगा, एक आएगा। साइन से साइन अगर कट जाएगा तो यहाँ पे एक आएगा, और यहाँ पे देखो साइन का साइन में देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, तो साइन एक से साइन साइन बार में कटेगा तो साइन का ऊपर जाएगा गुणा होगा, बताओ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ओके, अब यहाँ पे देखो इसका लॉसा लोगे तो कितना आएगा, कास से आएगा, बहुत आराम से समझ लो, कास से कास कट जाएगा तो बताओ कितना बचेगा एक। अब यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, तो एक से कास कास बार में कटेगा, बताओ कास का कास में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कास का स्क्वायर। अब हमको एक बात बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस का कास स्क्वायर ए बराबर होता है ए, ये बार बार अगर मान याद रहेगा तो रटना नहीं पड़ेगा। बताओ अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस कास स्क्वायर है, अगर कास स्क्वायर बराबर निकालोगे तो यहाँ से आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर को तुम हम बताओ यहाँ से अगर साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कास स्क्वायर लिखते हैं तो बताओ अगर साइन को रोके हैं तो कास माइनस में क्या है, तो उसी तरह अगर कास को रोकोगे कास स्क्वायर ए बराबर, तो इसको साइन को उठा के इधर करेंगे तो बताओ क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बताओ यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे कास स्क्वायर ए, और 1 माइनस कास स्क्वायर ए की जगह क्या उठा कर रखेंगे साइन स्क्वायर ए। एकदम में ध्यान से रखें। बताओ ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए बटे के साइन ए और फिर गुणे, अब ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, देखो 1 माइनस कास स्क्वायर ए का लिखोगे साइन स्क्वायर ए और बटे के कास ए। बताओ एक बार ये कास से कास कटेगा, एक बार साइन साइन कटेगा, तो बताओ यहाँ पे एक बार कास बचा और यहाँ पे एक बार साइन बचा, तो बताओ साइन ए तो कितना आया कास ए। अब देखो इसी से अगर ये तो लेफ्ट हैंड साइड आया नहीं, जब लेफ्ट हैंड साइड नहीं आया तो इसको भी हल कराना हम क्या कर देंगे इतना ही लागे, मतलब इसको हल कराएंगे तो इतने आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात ध्यान देना, ये फार्मूला हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इधर हम लोग ये हो जाएगा, अब की बार कौन सा लेकर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। बताओ यहाँ पे हो जाएगा 1/tan ए प्लस का काट ए। अब देखो tan को और काट को किसमें चेंज करा देंगे साइन और किसमें कास में। जब साइन और कास में चेंज करा देंगे तो ये वैल्यू साइन कास में आई है, क्योंकि इसको देखकर इसको पता चल रहा है कि क्या लाना है। तो बताओ यहाँ पे 1/, अच्छा सब लोग जान रहा है साइन थीटा बराबर, अरे tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, और काट थीटा इसी का उल्टा होता है यानी कास थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ बताओ कितना लिखोगे साइन थीटा बटे कास थीटा, और काट को लिखोगे तुम कास थीटा बटे साइन थीटा। अगर फार्मूला ना याद हो तो पहले वीडियो से देखते आओ तब ये लगेगा सवाल, नहीं तो नहीं लगेगा। अगर वीडियो ना देखना हो तो सवाल लगाने से पहले किताब खोलकर आराम से फार्मूला आप लोग रट लीजिए। ठीक है, देखो इधर यहाँ पे देखना 1/, अब देखो साइन और कास का हम जब लॉसा लेंगे, साइन और कास का लॉसा लेंगे तो एक कास आएगा और एक साइन आएगा, तो इस साइन और कास का लॉसा कास हो जाएगा। देखो कास से कास कटेगा तो साइन बचेगा, तो ऊपर साइन का साइन को गुणा करा होगा तो क्या आएगा साइन का स्क्वायर आएगा, साइन से साइन कटेगा तो कास जाएगा, तो कास का कास में गुणा करा होगा तो क्या आएगा कास स्क्वायर आएगा। अब बताओ भाई कहाँ चला जाएगा ऊपर, जब ये ऊपर चला जाएगा भैया तो साइन थीटा इनटू कास थीटा। अब तनी इसको देखो, इसको ध्यान देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या पढ़ते हैं 1, तो यहाँ बताओ क्या आएगा 1, और किसी के भी बट्टा में 1 लिखना सबसे गंदी बात होती है। ठीक है, तो साइन थीटा बटे कास थीटा, और यही हो जाएगा हम लोग। देखो यहाँ पर लेफ्ट को भी हल किया जो साइन थीटा, अरे थीटा थीटा हम लगा चुके हैं, सॉरी। देखो सभी में ए है तो हम लोग सभी में क्या लगा लेंगे ए लगा देंगे। ठीक है, थीटा का थोड़ा सा ध्यान बहुत ज्यादा रहता है त्रिकोणमिति में, तो हम लोग हर जगह कितना लगा देंगे ए लगा देंगे। एंगल ए है, ठीक है, इसको एंगल कितना बना देंगे ए,
अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी वही आया जो राइट हैंड साइड है, यानी हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या सीख किए, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आराम से। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा कितना है 1 प्लस का cot स्क्वायर ए। ठीक है, और बराबर फिर सिद्ध करना है कितना 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर और फिर 1 प्लस का 1 माइनस का cot ए पूरे का होल स्क्वायर और बराबर आपको सिद्ध करना है tan स्क्वायर ए। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा लोग। देखो यहाँ पे जो दिया है 1 प्लस का tan स्क्वायर, ये वाला पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, मतलब हमको इससे भी tan स्क्वायर लाना है और इस वाले पद से भी tan स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं प्रथम पद, प्रथम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस का, यहाँ पे लिख लो 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस का cot स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे 10 में ही लाना है ना, तो 10 में लाना है तो ध्यान समझना, यहाँ पे 1 प्लस का 10 को तुम क्या लिख सकते हो sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पे देखो sin थीटा, किस थीटा लिख रहे हैं sin ए बटे cos ए, sin ए बटे cos। अच्छा बताओ 10 का स्क्वायर है तो इन दोनों का भी क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 प्लस का cot को तुम क्या लिखोगे इसी का उल्टा, यानी cos स्क्वायर ए बटा sin स्क्वायर ए। अब ध्यान समझना यहाँ पे। अब देखो ऊपर का इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो एक और cos स्क्वायर का लॉस लोग बताओ कितना आएगा, cos स्क्वायर आएगा। 1 से 1 कटेगा, 1 से cos बाद में कटेगा तो cos का उल्टा होगा, एक में तो cos स्क्वायर ए प्लस का cos से cos कट जाएगा तो कितना आएगा sin स्क्वायर ए। और इसी तरह बट्टे में देखो इसके, देखो 1 और इस sin का एलसीएम कितना हो जाएगा sin स्क्वायर है। बताओ sin एक से sin बाद में कटेगा तो sin स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब तक ध्यान से देखो, अब ये सबसे निचला कहा जाता है ऊपर, तो सबसे निचला चला गया ऊपर sin स्क्वायर ए। अब एक बात समझना यहाँ पे, और ये बीच वाला बीच में ही आ गया, तो ध्यान से समझिएगा। इसका मान बताओ कितना 1, इसका मान बताओ कितना 1। अब यहाँ पे देखो इसका बताओ कितना cos स्क्वायर ए, और ई बताओ कहाँ जाएगा इसमें, बताओ इसकी वैल्यू बताओ कितनी 1, तो यहाँ पे 1 से गुणा हो जाएगा। अब बताओ sin स्क्वायर ए में 1 से गुणा कराएं कोनो मतलब नहीं, तो sin स्क्वायर, या यहाँ पे ध्यान समझना है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर काट भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, या मान भी रख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, और इसी को बताओ sin थीटा बटे cos थीटा को हम क्या लिखते हैं tan लिखते हैं, तो हो गया ना ये tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसी का हम लेते हैं द्वितीय पद, तो द्वितीय पद से भी हमको क्या लाना है tan स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे 1 माइनस tan ए और फिर 1 माइनस cot ए, 1 माइनस cot ए, अब पूरे का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझो इधर, देखो फिर इसी को भी sin और cos में क्या करेंगे तोड़ेंगे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे हल करेंगे। तो बताओ इसको तोड़ोगे तो अंदर है अंदर, ध्यान समझना, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, तो मतलब इसको अंदर है अंदर, होल स्क्वायर के अंदर ही क्या करेंगे तोड़ेंगे। ठीक है, बताओ इसको लिखोगे sin ए बटे cos ए, और फिर बटा में 1 माइनस इसको लिखोगे cos ए बटे में sin ए, पूरा किसके अंदर होल स्क्वायर के अंदर। ठीक है, अब फिर से देखो, देखो इधर इसका, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो एक, बताओ ऊपर देखो cos का एक का लसन लेकर कितना आएगा cos ए आएगा, तो ये हो जाएगा cos ए। अब बताओ 1 से cos बाद में कटेगा, तो बताओ cos का ऊपर पूरा होगा तो cos ए कमा cos से cos कट जाएगा तो sin बचेगा, यानी sin ए कमा sin। अब ये नीचे वाला पद में आ जाए थोड़ा सा, 1 और sin का लसन होगा तो आएगा sin,
1 साइन बार में घटेगा तो साइन हो जाएगा, और ये हो जाएगा बताओ कितना, माइनस का कास। अब पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझना, आई सबसे नीचे लगा आ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कास ए माइनस का साइन ए ब्रैकेट में हुआ, और ये जाकर ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या होगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा कितना, साइन ए, और फिर बटे में देखो यहाँ ये कितना हो जाएगा। अब देखो ये वाला जाएगा दूसरे पद में, यानी यहाँ पे गुणा हो जाएगा, हाई वाला देखो बजाय गुणा होगा इसमें, ये वाला बीच में जाता है, तो साइन ए और माइनस का कास ए और फिर इंटू का कास ए, अब पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान समझो इधर, ये कास ए माइनस का साइन है और ये साइन ए माइनस कास ए है, तो एक बात समझना है, अगर इसके आगे हम माइनस लगा के कॉमन करेंगे तो ये पलटी हो जाएगा। अब ये सिखा रहे हैं हम लोग तुम लोग को, देखो कास ए माइनस का साइन है ना, अगर इसको हम इधर लिखें तो माइनस का साइन लिखेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो क्या लिखेंगे, कास ए प्लस में अगर माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस का, माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, प्लस का माइनस भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, मतलब कास ए माइनस साइन ए को हम लिख सकते हैं माइनस का साइन ए इंटू कास ए। ठीक है, तो यहाँ देखो इसको यही लिखेंगे, माइनस का साइन ए और फिर माइनस का कास ए हो गया। अब बट यहाँ पे भी साइन है, अब पूरे का बट में बताओ कितना, साइन ए माइनस का कास ए और फिर कास ए, देखो इधर आई वाला इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब मिल गया ना, साइन है माइनस कास है बटे साइन है माइनस कास है। अब बताओ अंदर क्या बचा है, माइनस बचा है और साइन है बटे के कास है, पूरे का होल स्क्वायर। अब एक बात ध्यान देना, माइनस का वर्ग कराओगे तो प्लस, मतलब अगर सम घात रहती है तो प्लस में और विषम घात रहती है तो माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको जब माइनस को 2 बार, मतलब कि जिसके कपार पे 2 यानी पावर अगर 2 है तो उसका मतलब वो 2 बार है। ठीक है, 2 बार है तो अगर माइनस को तुम 2 बार लिख कर गुणा कराओगे तो बताओ क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर माइनस को तुम 3 बार लिख कर गुणा कराओगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी सम घात पे माइनस प्लस देता है और विषम घात पे माइनस माइनस में ही आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, देखो साइन का स्क्वायर कराओगे साइन स्क्वायर है, कास का स्क्वायर कराओगे कास स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए को ही क्या लिखते हैं, टैन स्क्वायर ए, यानी ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। यहाँ पर लिखते हैं क्या, राइट हैंड साइड। देखो दोनों पदों से, ये दोनों पदों से हम लोग का निकालना था, ये तीसरा पद और इसी दुआ ना हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सेक ए माइनस 10 है, अरे सेक ए प्लस का 10 है और एक ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है बराबर का हमको सिद्ध करना है कास ए, बराबर हमको कितना सिद्ध करना है, कास ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस का tan है एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन है। अब ध्यान से देखो, सेक ए को उल्टा क्या लिखते हो, कास ए, मतलब सेक को क्या लिखते हैं, कास ए, और प्लस का tan को सब लोग जान रहा है, साइन ए बटे कितना, कास ए। ठीक है, और फिर ये 1 माइनस साइन है, बार बार फार्मूला याद कराने से अच्छा है कि आप लोग रटिए। अब देखो कास ए और कास ए का लॉसन है, तो बताओ क्या है, कास ए, तो यहाँ पर हो जाएगा कास है। अब एक बार बताओ, कास से कास कटेगा तो ये कितना बचेगा, 1, फिर कास से कास कटेगा तो ये कितना बचेगा, साइन एक ब्रैकेट में, अब ऊपर क्या बचा हम लोग देखो 1 माइनस का साइन है। एक बात गौर से समझना, ये देखो ये 1 प्लस का साइन है, ये 1 माइनस का साइन है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो उसी फार्मूले में तोड़ेंगे तो बताओ इसको लिखेंगे पहले का स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रहता है तो उसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर कराओगे तो एक आएगा और दूसरे का स्क्वायर कराओगे तो साइन स्क्वायर आएगा, क्योंकि दूसरा का साइन है। अब बट्टे में
कास है। अब हमको बात बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर बताया ए, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर तुम क्या लिखोगे कास स्क्वायर ए, चूंकि यहाँ पे लिखोगे ना कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो होता है, इधर ही आएगा तो प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर ए। तो फिर इसके बट्टा में कितना कास ए से एक बार कट जाएगा तो एक बार बच जाएगा, यही हम लोगों का सिद्ध करना था राइट हैंड साइड, यही हम लोगों को सिद्ध करना था राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कर है कि 1 अपान सेक ए माइनस 1 अपान सेक ए माइनस का tan ए और फिर माइनस का कितना दिया है माइनस का 1 अपान के कास ए, ठीक है, और बराबर फिर हम लोग को दिया है कास ए 1 अपान कास ए माइनस का 1 अपान सेक ए प्लस का tan है। अब एक बात ध्यान समझो, देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, सब लोग जान रहे हैं, एकदम दिमाग लगा के चलना। देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो काश अगर ये उठकर इधर आएगा तो इससे के माइनस टेन का जब एलसीएम लेंगे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर आएगा, यानी होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आएगा ना। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक, तो ये नीचे का हम लोग का हर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं एक तरफ कास कास वाले को एक तरफ सेक टेन वाले को एक तरफ। तो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को बना लेंगे सेक ए माइनस का टेन ए और ये माइनस का उठ इधर आएगा तो प्लस का 1 अपान के सेक ए प्लस का टेन ए, और इसको देखो उधर कर देंगे तो 1 अपान का कास से पहले ही से है और ये माइनस का इधर ही आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कास से नीचे का हर बराबर रहता है तो ऊपर का जोड़ घटा सकते हैं चिन्ह के अनुसार, तो ये हो जाएगा कास ए बराबर, मतलब लसन हो तो कास से कास कटेगा 1 प्लस का 1 बराबर का बताओ 2 कास ए आएगा ना, इसको हल कर लेना और ये हो जाएगा हम लोगों का क्या लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड इसको हल करेंगे और हम लोगों को कितना ले आएंगे 2 बटे कास ए। ठीक है, अब देखो इसको हल कर रहे हैं, बताओ एक बार देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो सेक ए माइनस का tan ए एक ब्रैकेट में हो जाएगा लसन और फिर सेक ए प्लस का tan ए एक ब्रैकेट में हो जाएगा लसन। अब देखो माइनस वाला से माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला बचेगा तो प्लस वाला ऊपर चला जाएगा, यानी सेक ए प्लस का tan ए। अब देखो प्लस वाला से प्लस वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस वाला बचेगा, तो हाई उधर चला जाएगा सेक ए माइनस का tan ए। एक बात ध्यान देना है, देखो tan ए से tan ए बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेक ए और सेक ए कई बार सेक ए 2 बार सेक ए। अब देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको लिखेंगे पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग रटिए नहीं, याद रहे कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो उसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में। अब बताओ 2 सेक ए, सब लोग जानता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना 1, तो यहाँ पे होता है ना कि 1 लिखे या ना लिखे बात क्या होगी, बताओ 2 सेक आएगा ना, बताओ 2 को इसी तरह है तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान के का से, तो यहाँ पे कितना लिखा होगा 1 अपान के का से। बताओ 2 से पूरा कराया कितना आएगा 2 बटे का से, बताओ हम लोग का आया कि ना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा राइट हैंड साइड, यही ना लाना था 2 बटे का से। ठीक है, देखा रहा है 24वां क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि 1 अपान सिद्ध करना है 1 अपान कोसेक ए माइनस का काटे, यही है, और बराबर हमको लाना है 1 बराबर लाना है 1 प्लस का कास ए बटे साइन ए। ठीक है, तो
देखो इधर यहाँ पर ले लेंगे इस सवाल का राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो यहाँ पे कितना होगा 1 कोसेक ए माइनस का काटे। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये फार्मूला होता है। एक बार देखो इसका परिमेयकरण करा देंगे तो यानी यहाँ पे लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण में सब लोग जानता है अगर चिन्ह बीच का माइनस रहता है तो प्लस लगाकर गुणा और प्लस लगाकर भाग, और प्लस रहता है तो सब लोग जानता है माइनस लगा गुणा और माइनस लगाकर भाग। तो यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा 1 कोसेक ए माइनस का काट ए और गुणा भाग हो जाएगा किससे कोसेक ए प्लस का काट ए और फिर बटे कोसेक ए माइनस का काट ए। अब देखो ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा कोसेक ए प्लस का काट ए और नीचे देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा पाई ए का स्क्वायर माइनस का दूसरे का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर का मान कितना होता है 1। तो आई ऊपर में खाली हम लोग का बच जाएगा कोसेक ए प्लस का काट ए, यही बच जाएगा और इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग तोड़ देंगे कोसेक ए प्लस का काट ए, क्योंकि हम लोग का जो आंसर चाहिए किसमें चाहिए साइन कास में चाहिए। तो कोसेक और काट किसमें हम तोड़ लेंगे साइन कास में तोड़ लेंगे। तो इसको बताओ कितना हो जाएगा 1 के साइन है और प्लस का काट को हम लिखते हैं क्या कास बटे के साइन है, कास बटे के साइन। आराम से तुम आ जाएगा। देखो साइन साइन का कैसा हो जाएगा साइन है, साइन से साइन कटेगा तो 1, साइन से साइन कटेगा तो कास, और यही हम लोगों का आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन है देखो दिया है 1 कास ए प्लस का 1 प्लस का कास ए बराबर हमको सिद्ध करना है 2 कोसेक स्क्वायर ए। यही लाना है हम लोग को 2 कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान से देखना यही लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। बताओ एक बार प्लस में पूरा माइनस में है तो इसका लसा हो जाएगा 1 माइनस कास ए और ये हो जाएगा 1 प्लस का कास ए, ये हो जाएगा। अब देखो माइनस वाला से माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला बचेगा, प्लस वाला जाएगा क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 1 प्लस का कास ए। अब ध्यान से देखो इधर प्लस वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस वाला, तो 1 माइनस का कास ए ये बचेगा। अब देखो प्लस कास और माइनस कास कट जाएगा तो ये बच जाएगा 2 1 1 2 और यहाँ देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो पहले का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक आएगा और कास का स्क्वायर बताओ कितना आएगा कास स्क्वायर आएगा। अब फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये बताओ कितना। देखो इसको लिख सकते हो 1 मतलब 2 से एक गुणा करा सकते हो या इसी तरह ले लो 2 बटे 1 माइनस कास स्क्वायर ए का लिखोगे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब बताओ 2 गुणते इसको लिख सकते हो 1 साइन स्क्वायर ए, मतलब 2 से एक गुणा कराना कोनो अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखो 2 1 साइन स्क्वायर में तुम बताओ क्या लिखोगे कोसेक स्क्वायर ए, और यही हो जाएगा राइट हैंड साइड। और यही हो जाएगा क्या हम लोग का राइट हैंड साइड, मतलब कोसेक स्क्वायर ए हम लोग क्या था लिया ना था। ठीक है,